बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, आर्मी चीफ का कोयटा गैरिसन का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को यौम वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का यौम वाक़े में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। ISPR की जानिब से कहना था, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर मुसल्लह अफवाज को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कलअदम तहरीक तालिबान को अफगानिस्तान में खुली आज़ादी है। इसी पर मजीद बात करने के लिए दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे सर दौरे के हवाले से? अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं अहमद साहब? बिल्कुल, आप शायद ब्रिगेडियर वकार को कह रहे थे। सही सर, क्या कहेंगे आर्मी चीफ के दौरे पर सर? जी बिल्कुल, चीफ आर्मी स्टाफ की जो आज ISPR ने स्टेटमेंट जारी की है, मेरे ख्याल में वक्त की इंतहाई अहम जरूरत है। और जोक और सुई के अंदर जो एक दिन के अंदर 2 हमले हुए थे, स्पेशली जोक के अंदर ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह है कि उसमें अफगानिस्तान के जो शहरी थे वो उससे इन्वॉल्वमेंट थी। और ना सिर्फ उन्होंने वहाँ के शहरी थे, बल्कि उन्होंने गैजेट्स को भी, वो वाले गैजेट्स इस्तेमाल किए हैं जो कम्युनिकेशन के लिए, और हेलमेट्स जो उन्होंने पहन रखे थे वो वाले इक्विपमेंट था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की जब फाज नेटो की फोर्सेस निकली थी अफगानिस्तान से, तो वो वहाँ पीछे छोड़ गए थे। अब इसको अगर देखा जाए हालिया दिनों के तनाजुर के अंदर, तो वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी की तरफ जब कदम आया IMF की जानिब से और UAE और सऊदी अरब ने, तो एक हाइब्रिड वॉरफेयर, चूंकि हम सब जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च हुई हुई है, तो उसको दोबारा से डिस्टेबलाइज करने के लिए अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है इसको तालिबान की, उन्होंने एक किस्म का, मैं तो समझता हूँ कि इंडियंस के साथ गठजोड़ है उनका, और उन्होंने एक इस तरह की कार्रवाई में उसमें अपने शहरियों को खुली एक छूट दी है, जिसमें कि TTP के एलिमेंट सरे फहरिस्त हैं जो वहाँ पे पनाह लिए हुए हैं कि पाकिस्तान को दोबारा डिस्टेबलाइज किया जाए। हालिया दिनों में अगर आप देखें तो दोहा के जो एग्रीमेंट था उससे भी उन्होंने रूगर्दानी की, और उसमें खास तौर पे जिसमें पाकिस्तान ने भी सपोर्ट की थी, दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ था यूनाइटेड स्टेट की जो उनके डिप्लोमेट थे और जो अफगानिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव थे, कि अपनी अफगानिस्तान की सरजमीन को वो लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल नहीं होने देंगे और काउंटर टेररिज्म के सिलसिले में वो दुनिया की सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी उसे रूगर्दानी कर रहे हैं, और चीफ आर्मी स्टाफ का ये कहना कि अब पाकिस्तान इसका जवाब देने का हक जो है महफूज रखता है, और किसी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जो है वो यहाँ पे पनपने नहीं देगा। तो मेरे ख्याल में आज की स्टेटमेंट जो है इंतहाई टाइमली थी, और जो पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर में जो टेररिज्म की एक ऑफ शूट जो दोबारा से रियलाइव हो रही थी, इसके बाद मजीद उसमें जो है वो उसके काउंटर टेररिज्म के जो ऑपरेशन है आर्मी की जानिब से, आर्म फोर्सेस की जानिब से, उसमें आप तेजी पाएंगे, और इस तरह के इंशाल्लाह ताला फ्यूचर के अंदर किसी किस्म की कार्रवाई को पनपने नहीं दिया जाएगा। पनपने नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। आर्मी चीफ का जो वाक़े में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाह गाहों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उन्होंने। जी, आई थिंक जब से आर्मी चीफ आए, एक तो एंटी टेररिस्ट जो पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि देयर इज जीरो टॉलरेंस विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड। इसमें अफगानिस्तान जो करंट गवर्नमेंट है तालिबान के साथ कोऑर्डिनेशन भी रही है, विजिट्स भी हुए हैं, लेकिन स्टिल उनकी जो कैपेसिटी है टू बिल्ड अप द पुलिस, मिलिट्री और जो बॉर्डर फोर्स है वो अभी इसमें गैप्स हैं और जिसका फायदा उठाते हैं। लेकिन जो TTP है, डेफिनेटली इसके कुछ ना कुछ हमदर्दी है तालिबान रैंक्स में, जो उनको रियलाइज करनी चाहिए कि ये दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट के खिलाफ है। 4 सूबे हैं जो बहुत एक्टिव हैं, जो बॉर्डरिंग रीजन हमारा, ऊपर से आप शुरू करें पख्तिया, सॉरी जो है कुन्नड़, देन जो है नंगरहार, पख्तिया, पख्तिका, और जो जोब है ये बिल्कुल पख्तिया के ऑपोजिट, अगर आप देखें वहां से बड़ा नजदीक है। और जो टेररिस्ट थे जिन्होंने अटैक, इसमें 3 अफगानी थे और उनके साथ ड्रग्स भी थी और असला वगैरह था। डिस्पाइट के हमारी फोर्सेज ने जान की कुर्बानी दे के इसको थ्वाट किया है, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान के अवाम नास है या मिलिट्री है, उनकी जानों का भी तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात हुई, अभी CPEC का सेकंड फेज लॉन्च होना है। इस तरह SIFC है, उसके तहत कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, बलोच यूथ को एंगेज किया जा रहा है। इसमें हमें कामयाबी भी मिले पिछले लास्ट 2 मंथ्स में। इफ यू लुक एट गुलजार इमाम शंबे है, बलूचिस्तान में गिरफ्तार हुआ, उसके बाद सन्नाउल्लाह गफारी मारा गया कुन्नड़ में, और काफी बड़े बड़े टेररिस्ट नेटवर्क को ब्रेक भी किया गया है। लेकिन कुछ स्नीक अटैक पॉसिबल है बिकॉज ऑफ रिट ऑफ द स्टेट का इशू है। आज बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है जी कि इन केस यू आर नॉट एबल टू डू इट, तो देन वी हैव द राइट के, बिकॉज डेफिनेटली नोबडी कैन बेयर कि जी कोई भी सरजमीन उस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो। डिप्लोमेटिकली आप देखें तो बहुत हेल्प की इस वक्त अफगानिस्तान का पूरा डिप्लोमेटिक आप कहते मिशन जो पाकिस्तान चला रहा है। यू डोंट हैव अ मैसेज इन मैनी कंट्रीज,
और उसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कॉन्फ्रेंस भी हुई। हर फोरम पे पाकिस्तान का केस लड़ता है कि इनको रिकॉग्नाइज किया जाए, लेकिन आई थिंक अभी तालिबान को रियलाइज करना चाहिए कि अगर हम ट्विन्स हैं और ब्रदर हैं तो उसमें डेफिनेटली उनका भी फर्ज बनता है कि इसको सख्ती के साथ कंट्रोल करें। यकीनन इस तरह की कार्रवाइयों का तो बिल्कुल भी नहीं एतराक होना चाहिए। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का मौसर जवाब दिया जाएगा, बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा। कितनी अहम है इस मौके पर यह स्टेटमेंट, जब यकीनन पाक फौज ने पहले भी बहुत सारी कामयाबियां समेटी हैं, और इस वाक़े के बाद ये स्टेटमेंट कितनी अहम होगी सर? जी, ये बेसिकली रिट्रेशन ऑफ जो पहले पॉलिसी है, जब से वो आए हैं उससे पहले भी देयर हैज बीन आई थिंक कांस्टेंट फाइट। चूंकि अमेरिकन का जब इनकलाब हुआ था उसमें उम्मीद तो की गई थी कि शायद रिट ऑफ स्टेट कायम होगी, लेकिन उसके अंदर ज्यादा गैप्स आ गए। तो पाकिस्तान हैज टू गार्ड इट्स ओन फ्रंटियर्स, अपने लोगों की भी हिफाजत करनी है, अपनी मिलिट्री की भी और अपने इकोनॉमी। बाकी उस लिहाज से ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि वी कीप फाइटिंग इट टिल द लास्ट टेररिस्ट, और उसमें कोई भी ग्रुप हो इधर दे सबमिट या उनको स्मैश किया जाएगा। तो आई थिंक इस लिहाज से, और फिर आपने देखा द वे गॉन एंड मेट जो हमारे जख्मी हैं जिन्होंने जानों पे खेल के बचाया है लोग गैरिजन को, तो ये आई थिंक बड़ा इनकरेजिंग है। यकीनन बड़ा इनकरेजिंग है सर। साथ ही मौजूद रहिएगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद अहमद साहब, आप किस तरफ आना चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं गुलजार इमाम शंबे की भी हमने रिसेंटली कामयाबी देखी है, और भी बहुत सारी कामयाबियां पाकिस्तान फौज के सर के ऊपर आती हैं, और इन्होंने यकीनन दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म करने में अपना किरदार अदा किया है। अब इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए मज़ीद क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी? देखिए, हिकमत अमली तो आपने आज वाज़े पैगाम दिया, और मैं समझता हूं कि अगर ज़रूरत पड़े तो हॉट परसूट से भी जो है वो पीछे नहीं हटना चाहिए। और अफगानिस्तान के अंदर ये बॉर्डर्स के मुल्का इलाकों के अंदर इन्होंने पनाहें गाहें बनाई हुई हैं, जो कि अफगानिस्तान के जो तालिबान गवर्नमेंट है उनको इनका ठिकानों का अच्छी तरह मालूम भी है। लेकिन वहाँ के जो तालिबान के जो उनके मुबस्सर हैं और जो उनके तर्जुमान हैं, वो खुद इस बात को एक्नॉलेज किया उन्होंने कि टीटीपी ने जब वो अशरफ गनी की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे तो टीटीपी के एलिमेंट्स ने तालिबान का साथ दिया था, तो लिहाजा अब वो उनके लिए भी एक किस्म का सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो इस तरह के ओपन स्टेटमेंट्स देने में आपको वाज़े तौर पे नजर आता है। उसमें इंडिया के इन्वॉल्वमेंट, अभी इसराइल ने जिस तरह आपको जो है वो मलाइन करने की कोशिश की है ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में, तो ये सब चीजें अगर आप देखें तो आप पाकिस्तान जब स्टेबिलिटी की तरफ उसने पहला कदम बढ़ाया है, माशी जो है स्टेबिलिटी की तरफ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जानिब, तो इस तरह की कार्रवाइयां दोबारा भी शुरू हो गई हैं। तो मैं वैसे समझता हूँ कि यूरोप के अंदर जो जैसे वकार भी कह रहे थे कि पत्रिका के बिल्कुल साथ ये लगता है, और अगर आप नॉर्थ में देखें इसके यूरोप के, तो आपकी वहां से ऊपर से सड़क भी आती है जो टांग की तरफ से, तो ये आपके रास्ते में जो एफसी की जो चेक पोस्टें थी, ये हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने एफसी को ऑर्डर किया कि वो चेक पोस्टों को वहां से रिमूव करें क्योंकि शहरियों को तकलीफ होती है। तो लिहाजा वो उनको एक इजी रन मिला और बुजुर्गाना कार्रवाई करते हुए वो पहुंचे वहां पे, जिसमें उन्होंने ड्रग्स भी ले रखी थी और वेपन्स भी और गैजेट्स जो इस्तेमाल कर रहे थे वो अमेरिकन नौयत के थे। और उन्होंने जो अंदर आने की जो यूरोप कैंट के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन किया है वो ऐसे इलाके में किया है जहाँ के फैमिलीज के क्वार्टर्स थे। तो वहाँ पे चूंकि हमलावर हमेशा इनिशिएटिव उसके हाथ में होता है, तो जवानों ने जो कि दिफा में थे उन्होंने सिचुएशन को समझते हुए थोड़ा सा जो टाइम लिया उसमें 8 से 9 शहादतें दी हैं, लेकिन अब किसी फैमिली को नुकसान नहीं होने दिया। इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई सिक्योरिटी लैब्स थे भी सड़क के ऊपर या फॉर दैट मैटर कैंटोनमेंट की, तो उसके ऊपर जो भी लैप्सेस थे उसको फिल इन भी किया जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एक ऑनस्लॉट जारी करने की जरूरत है, जिसमें हमारे जो मिशन है फॉरेन वो एक प्रॉपर नैरेटिव लेके उसको आगे चलें और दुनिया को बावर कराएं कि कैसे जो हमारे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न हमारे नेबर्स हैं उनके गठ जोड़ के पाकिस्तान में अमन अमान का मसला जो है वो खड़ा किया जा रहा है। आपने सर बिल्कुल हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जो वाकया और उसके बाद आर्मी चीफ का कोयटा गैरिजन का दौरा और उनका ये बयान कि बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा, किस हद तक इम्पोर्टेंट है सर? जी बहुत शुक्रिया आपका, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट बयान भी इम्पोर्टेंट है। और कोयटा जाना तो जाहिर है आर्मी में कमांड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी किसी जगह ऑपरेशंस हो रहे हों या ऑपरेशंस के बाद आर्मी चीफ हो या लोकल कमांडर्स हो, वहां पर पहुंच के अपने अफसर और जवानों के हौसले को बुलंद करने के लिए उनसे मिलते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आर्मी चीफ का दौरा तो उसी नौयत का था। लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो ज़ोब का ये अटैक है या बलूचिस्तान में जो
दो इस तरह के वाकयात हुए हैं, ये इनको किसी सूरत भी इन आइसोलेशन ही देखा जा सकता। बलूचिस्तान का ये इलाका जहाँ पर ये कार्रवाई हुई है वो पश्तून एरियाज हैं, और वो इलाका बलूचिस्तान का जिसका बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है, वो बॉर्डर के साथ जो मुलहका इलाके हैं, चाहे वो कंदहार है, वो पख्तिया है या निंगरहार है, ये सारे इलाके पश्तून डोमिनेटेड हैं और तालिबान के ये स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। तो यहाँ से अगर कोई लोग पाकिस्तान में आके कुछ तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कंट्रोल वहाँ पर लूज है, वो अपने नेशनल्स को रोकने में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान बारहा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से इस चीज़ के बारे में दो टोक मौक़िफ़ का इजहार भी कर चुके हैं कि अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि अफगान सॉइल किसी सूरत भी पाकिस्तान के ऊपर हमलों में इस्तेमाल ना हो, और इंटरिम गवर्नमेंट अगर उसमें नाकाम रहती है या फ्यूचर में भी ऐसा होता है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान अपने सेल्फ डिफेंस के लिए फिर कुछ इकदाम करने पर मजबूर होगा। सही, बाबर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं, आर्मी चीफ ने ये बयान भी दिया और उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों की शमूलियत पर तशवीश है, तो जो गैर कानूनी नकलो हमल है इनका, उसके ऊपर भी कोई ऑपरेशन किया जाएगा? इसमें कुछ तो मजबूरियां हैं। अगर आप देखें पाक अफगान बॉर्डर जो है, इसमें जो क्रॉसिंग है, जैसे पहले मेंशन हुआ, तकरीबन 3 लाख अफगान क्रॉस करता है हर महीने, और डेफिनेटली अभी भी तकरीबन 2 मिलियन से ज्यादा अफगान पाकिस्तानी सॉइल पे हैं। तो इसमें रेगुलेट किया जा सकता है, डेफिनेटली स्टॉप नहीं किया जा सकता। फेंसिंग भी हुई है, फिर बॉर्डर मेजर लिए गए, क्योंकि उस तरफ जो है रेट ऑफ द स्टेट कमजोर है, तो वहाँ पे स्नीक अटैक्स पॉसिबल है। लेकिन अगर इतना ज्यादा अर्सा लेके ऑर्गेनाइज होकर लोग आते हैं और उनका ट्रेस मिलता है, जैसे अभी जोब वाला जो अटैक था मोस्ट प्रॉब्ली पख्तिया या पख्तिका से किया जाए, तो ये जो सूबे हैं, इसका मतलब है कि कुछ हमदर्द हैं वहाँ पे जो तालिबान गवर्नमेंट में इनको सपोर्ट करते हैं, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। शायद इसके अंदर भी जब इंडिया ने भी कोई इंसेंटिव दिया है इनको, जो इनकी रिसर्च दे वांट के दोबारा हम लोग वहाँ पे जड़ पकड़े और पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट प्लान है बलूचिस्तान और केपी में फेज 2 उसको डिसरप्ट किया जाए, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन आई थिंक अल्टीमेटली अफगान गवर्नमेंट, अफगान तालिबान एंड ब्रदर्स हैव टू रियलाइज कि अगर हम ट्विन्स हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ जिम्मेदारी है। पूरा डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है अफगानिस्तान के बिहार से पाकिस्तान कर रहे हैं, आज तक उनकी कोई एम्बेसी नहीं खुल सकती है। इनकी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, उसके बाद जो है अगर आप देखें स्पोर्ट्स में बड़ा हेल्प किया पाकिस्तान ने, तो कोविड में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काफी सारी आई थिंक हेल्प की गई थी। जो भी हमारी डिस्पाइट आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान ने हमेशा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। वहाँ स्टूडेंट है जहाँ पे आके यूनिवर्सिटियों में फ्री तालीम देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी वो जो है किसी तरीके से अगर कोई हमदर्दी है उसके तहत उनको सपोर्ट, तो आई एम श्योर दिस मैसेज इज वेरी क्लियर दिस साइड और दैट साइड, और मे भी जरूरत पड़ती है तो फिर अक्रॉस ही जाके इनके नेटवर्क को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। बिल्कुल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम ने राना अंसार को सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर नामजद किया। फारूक सत्तार की जानिब से कहा गया, सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर मौजूद नहीं है, जमहूरियत की गाड़ी ऑपोजिशन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान फारूक सत्तार की जानिब से मजीद कहा गया कि ऑपोजिशन लीडर को निगरान वज़ीर आला सिंध का इंतखाब करना है। जिन वादों पर पीडीएम की हुकूमत में शामिल हुए वो पूरे नहीं हुए। पीपल्स पार्टी की हल्का बंदियों की वजह से हमें दीवार से लगाया गया है। और इस्लामाबाद में ठंडी हवाएं और काली घटाओं के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात ने 17 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई की है। तफसीलात जानेंगे दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम इलाही से। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और बारिश का जो सिलसिला है वो देखने में नज़र आ रहा है। ठंडी हवाएं भी यहाँ पर महसूस की जा रही हैं और इससे ज़्यादा आपको बताई चलूँ कि काली जो घटाएं हैं वो भी अभी इस्लामाबाद को अपनी आगोश में लिए हुए थी। अभी आप कुछ देर कबल जो यहाँ पर बारिश हुई वो मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। बात कर ली जाए गुज़िश्ता कुछ दिनों की, तो गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर था वो चूँकि बहुत ज़्यादा हाई था, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और जो है वो हब्स भी
महसूस की जा रही थी, हवा का तो नामो निशान नहीं था। लेकिन इस वक्त जो बारिश हुई है उसके बाद यहाँ पर मौसम, जो कि स्टार्ट में जब बारिश शुरू हुई तो थोड़ा सा वो जो है वो गर्मी और तपिश महसूस की गई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इस वक्त हवाओं का सिलसिला भी जारी है और ठंडी ठंडी हवाएं भी हैं, बारिश भी जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से अगर पेशगोई के हवाले से बात कर ली जाए तो उन्होंने ये बताया कि 17 जुलाई तक जो है वो मोर और लेस मुतवातिर तौर पर जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इलाकों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो कश्मीर, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, शुमाली मशरकी पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ जो है वो गरज चमक मुतवक्के है। इसके साथ साथ खित्ता पोटोहार, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर जो है वो मूसलाधार बारिश के भी इम्कानात हैं। मुल्क के दीगर इलाकों में ताहम ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि मौसम जो है वो गर्म और मरतूब रहेगा, लेकिन फिलहाल इस्लामाबाद का जो मौसम है वो आपके सामने है। मौसम यहाँ पर बहुत ही हसीन हो चुका है जी। और कराची में मौसम सुबह से अबर आलूद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात के वक्त बूंदाबांदी का भी इम्कान है। शहरी भी मौसम खुशगवार होने के लिए पुरुमीद हैं। मज़ीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सना फातिमा से। आज शहर कराची में सुबह से ही मौसम अबर आलूद है, पूरे शहर में बादल छाए हुए हैं। शहरियों का ये कहना है कि पूरा हफ्ता गर्मी बर्दाश्त करने के बाद आज जो है मौसम खुशगवार हुआ है, ठंडी हवा चली है तो उन्होंने सुख का सांस लिया है। महकमा मौसमियात ने भी इस हफ्ते में बारिश की पेशगोई की थी, हल्की बारिश कुछ इलाकों में इसकी पेशगोई की गई थी, जिसके असरात आज से हमें नज़र आना शुरू हुए हैं। 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जनूब से जनूब वेस्ट से ये हवा चल रही है। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50% जो ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से कुछ घुटन महसूस हो रही है। जो हमने महकमा मौसमियात से बात की है तो उनका यही कहना था कि आज रात के वक्त कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की पेश गोई है और जो कुछ इलाके हैं उनमें तेज़ बूंदाबांदी हो सकती है। सुबह से अगर हम बात करें तो कुछ इलाकों से बिल्कुल हल्की फुहार की इतलात भी मिली थी, लेकिन वो चंद मिनटों से ज़्यादा नहीं रह सकी थी। शहरियों का ये कहना है कि अगर तेज़ बारिश होगी तो शहर की जो गर्मी है और जो हब्स है वो ख़त्म होगा, तो वो सुख का सांस लेंगे। महकमा मौसमियात ने आज रात में जो बारिश की और हल्की बूंदाबांदी की जो पेशगोई की है, बस उसी का सबको इंतज़ार है जी। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।